नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। अगर आप एक एसआई के रूप में दिल्ली पुलिस या फिर एएसआई के रूप में सीआईएसएफ, बीएसएफ इनसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही पावरफुल, प्रेस्टीज और साथ ही साथ में पैसे की दृष्टि से, चूँकि पे लेवल 6 की जॉब है, 50 से लेकर 55,000 की आफ्टर ट्रेनिंग आपको पेमेंट मिलेगी। बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ के अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 16 मार्च 2019 का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये हुआ था। तो इसके पहले के जो 11 पार्ट हैं आपको वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ में आई बटन और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी सीपीओ के नाम से। सबसे पहले हम रीजनिंग को कवर कर रहे हैं, फिर हम जीको को कवर करेंगे, देयर आफ्टर हम मैथ को कवर करेंगे, फिर इंग्लिश को कवर करेंगे। केवल ये आपकी सीपीओ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सीजीएल, सीएचएसएल जो अभी फोर्थ कमिंग होने वाला, जिसके एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन होने वाले हो चुके हैं, और साथ ही साथ में आपका एमटीएस और आपका सीजीएल जो 2020 का अभी फोर्थ कमिंग आने वाला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आई होप कि आपने ग्रुप डी और साथ ही साथ में एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम भर रखा होगा, तो उसमें भी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग की खासियत है कि एक्चुअली में बहुत आसान होती है अगर आपने समझ लिया। दूसरी स्कोरिव होती है। आप 90 से लेकर 95% नंबर रीजनिंग में आसानी से ला सकते हो, बिल्कुल आसानी से। तो बहुत अच्छी स्कोरिव होती है। बस क्या है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बिना कोई समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 34 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो अब 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इनमें से 3 एक समान हैं और एक ऑड है, तो क्या है। आप अगर देखते हैं, आपको पहाड़ों की हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, अंग्रेजी में बोलते हैं टेबल का अच्छा ज्ञान है, तो देखते ही आपको समझ में आ रहा है। 4 गुणते 7, 4 सत्ते 28, 4 गुणते 8, 4 गुण 32, ठीक है। अब उसके बाद में अब 8 ही 8 का पेयर आप ढूंढिए। 8 का इसमें भाग दोगे तो कितना, 8 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 7 8 56 है यहाँ पे, यहाँ 56 नहीं, यहाँ पर 54 है, यहाँ होना चाहिए 56। चलिए आगे देखते क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ठीक है। उसके बाद में ये 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, यानी सब ये 7 और 8 की सीरीज़ पूरी कर रहे हैं। बाकी ये वाला आपका है, यहाँ पर एक्चुअल में 56 होना चाहिए, लेकिन ये 54 है, इसलिए ये आपका ऑड हो गया। अगर आपको पाड़े अच्छी तरीके याद हैं तो देखते ही, बिल्कुल देखते ही विजुलाइज हो जाता है कि हाँ, इसका मतलब ये पाड़े सारे दिए हुए हमारे, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। तो चलिए, इस प्रकार आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित 4 में से 3 एक समान है और एक असमान है, कौन सा असमान है वो बताइए। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इसको शायद देखते ही आपकी एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये देखिए, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 7 नंबर है। ये 3 ही प्राइम नंबर हैं, आभास संख्याएं आपकी, ठीक है। क्या है आपकी प्राइम नंबर है, आपकी आभास संख्या हैं। तो इसके अलावा आप 12 और 4 है, यहाँ पर दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों आपकी विभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से ये आपका क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। बाकी सारे में एक एक प्राइम नंबर आपका ऐड है, 2 है, 3 है, 7 है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा। एसएससी ने भी इसका आंसर 2 दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, उस संख्या को पहचानिए जो दी श्रृंखला में संबंधित, यानी रॉन्ग टर्म कौन सा है आपका इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। तो आप देख लीजिए, शायद आप देखेंगे 2 में 4 जोड़ा प्लस 6 आएगा, फिर इसमें 0 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, फिर इसमें -2 किया, फिर इसमें 4 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर इसमें +4 होना चाहिए। 12 और 4 16 होना चाहिए, तभी 16 में से -2 करोगे तभी 14 आएगा, और 14 से 4 जोड़ोगे 18 आएगा, तब ये सीरीज़ आपकी पूरी होगी। ये देखिए ना, +4 -2, तो यहाँ पर +4 आएगा, 12 और 4 से यहाँ 16 आना चाहिए। तो इसलिए ये जो 15 नंबर आपकी टर्म है वो आपकी गलत है, ठीक है। देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक सीरीज़ से आप हल करते चलोगे तो देखते आपके समझ में आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में ये आप 3 के बाद में कौन आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, जैसे एकदम से अचानक से, देखिए थोड़ा सा को पहचानने की कोशिश कीजिए। एकदम अचानक से सीरीज़ बढ़ती चली जा रही है। 3 के बाद में क्या आया व्हाटएवर हम नहीं जानते, लेकिन 101 से के बाद में फिर 10,000 सीधे आ गया। इसका मतलब ये स्क्वायर से संबंधित है। स्क्वायर या क्यूब के अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। क्यूब करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके देख लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कुछ भी होता है उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, 101 आना चाहिए। तो 101 किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 10 का स्क्वायर 100 है, 3 का स्क्वायर 9 है, अगर उसमें हम 1 जोड़ देते तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इस टर्म को सही होने के लिए आपके इस ऑप्शन को आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, 101 के बाद में आगे की सीरीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 101 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको आएगा 10201, ये आ जाएगा। उसमें 1 जोड़ दोगे तो 10202 आपका आ जाएगा, जो कि ये दिया है। इसका मतलब ये टर्म सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप देख लो, मतलब इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, इतना क्विक सोचना पड़ेगा कि यार एकदम से अगर ये 101 से सीधे 10,000 हो रहा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो आप 3 का स्क्वायर करके देख लीजिए। चलिए, इस प्रकार से आप बड़े आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये आ रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, थोड़ा सा गौर करके देखिए। ये बोला निम्नलिखित प्रश्नवाचक श्रृंखला में आगे वाला शब्द कौन आएगा। तो ये शायद अगर विजुलाइज आप करेंगे CDEF यानी +3 है। ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। F से K करोगे तो ये +5 है, K से R करोगे तो ये +7 है, R से A करोगे तो +9 है। इस हिसाब से इस सीरीज़ में क्या होना चाहिए, +11। 11 जोड़ देना आपको A में। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसमें आप 11 जोड़ दोगे, टोटल मिला के कितना आएगा, 12। तो 12 प्लेस वैल्यू किसकी होती, L की होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, L। देखिए, अब आप बोलोगे इतना जल्दी इतना फास्ट कर दिया, हम कैसे कर पाएंगे। आप भी कर लोगे प्रैक्टिस से। मैंने आपको बोला है, मैं कई बार बोलता हूँ, रीजनिंग में अगर आप देखोगे करीबन 30 से लेके 35% वेटेज आपका इसी टाइप के ABCD वाले के डिपेंड क्वेश्चंस का आपका आता है, 30% वेटेज। तो क्या आप उसके लिए पूरी अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप करोगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे क्विक हो जाओगे। यहाँ पर फिर हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर A में हमको 11 ऐड करना है ना, तो हम अपनी उंगलियों में लेके जोड़ेंगे, ABCD ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे A की प्लेस वैल्यू 1 है, इसमें हमने 11 जोड़ दिया तो टोटल मिला के 12 हो गए। 12 किसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होगा, 12 L की होती है, तो L आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित संख्या में एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे 343 512 संबंधित है, वैसे इस ऑप्शन में बताइए। तो 343 और 512 आपने अगर क्यूब और स्क्वायर पे अच्छी तरीके काम किया तो आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब है ये, और ये 8 का क्यूब है, यानी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का क्यूब है। ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। ये तो 1009 क्यूब है ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप इसकी बात करें तो और 1331 की अगर बात हुई तो ये 11 का क्यूब है आपका, ठीक है। इसी प्रकार 8 और 7 की बात की, ये 2 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है आपका, ये हो सकता है, ठीक है। उसके 27 को हम चेक कर लेते हैं। 27 आपका 3 का क्यूब है, और 125 आपका 5 का क्यूब है। क्यूब तो ये एक हैं, लेकिन ये क्या है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। जबकि जो ऊपर वाला आपने देखा वो कॉन्टीन्यूस है आपका। 343 आपका किसका है, 307 का है, और 512 8 का है। तो इस हिसाब से कॉन्टीन्यूस क्यूब के हिसाब से आपका आंसर 8 और 27 ये हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 30 तक के स्क्वायर, ठीक है, कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, और 20 तक के क्यूब, ये आपको रटे होने चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। अगर रटा है तो तुरंत विजुलाइज आप कर जाओगे। आपको ये भी बताएगा कि 1009 ये किसी का क्यूब नहीं होता है। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 41 दिए गए विकल्पों में से जैसा ये 4 24 214 का रिलेशन है, उसी हिसाब से इनका भी रिलेशन आप बताइए। 4 14 224 के हिसाब से इन 4 में ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल है वैसी ही इन ऑप्शंस में है। तो आप ज़रा गौर करके देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस सेट में करा चुका हूँ, सेम पैटर्न पर रिपीट क्वेश्चन है। जैसे ये 4 है और ये 25 को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, ये 24 को कि ये 25 के आसपास है, और 214 216 के आसपास है। तो आप शायद देखते आप समझ गए होंगे। 5 का स्क्वायर -1 और ये 6 का क्यूब -2 है। ये पैटर्न आपका चल रहा है 4 5 6 लगातार। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऐसा है जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। 3 के बाद 4 चौको 16 -1, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। 2 के बाद 3 3 9, ये भी नहीं हो सकता है। 8 के बाद 9 81,
ठीक है, और -1 80 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ये बचा 5, 5 के बाद में 6, 6 रंग 36 -1 हो जाएगा, 36 -1 35 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और 7, 7 सत्ते 49 और 343 में 2 घटा दो 341 आएगा। तो ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये टैक्टिस इसके अंदर लगी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे आप पेपर करोगे तो मैंने इस चीज़ को फील किया है 2019 के अंदर सेम पैटर्न के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए बोला जाता है जब कभी एग्ज़ाम आपका होता है, मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम को कवर करता हूँ तकरीबन मोस्ट ऑफ, मैंने जैसे एमटीएस को कवर किया, सीजीएल सीएचएसएल को कवर किया। आप देखो कि सवाल रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई ये बोलता है आपसे सवाल रिपीट होते तो शायद 100 में 0.1% कभी कोई प्रोबेबिलिटी है कि सवाल रिपीट हो जाए, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है, पैटर्न 100% रिपीट होता है। और एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जाता है कि अगर कोई सेक्शन ड्रॉप होता है, जैसे ब्लड रिलेशन अगर ड्रॉप है तो ब्लड रिलेशन हर पेपर से गायब होगा, एक आध पेपर में आ जाए, शिफ्ट में आ जाए, एक अलग बात है, बाकी सबसे गायब होगा। इस प्रकार का एक पैटर्न फॉलो होता है, टीसीएस करती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। इसीलिए जब कभी भी रिव्यूज़ होते हैं, आपके पेपर होता है, आप रिव्यूज़ को 100% देखा करो। क्वेश्चन से मतलब नहीं, आपको पैटर्न से संबंधित कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसी पैटर्न बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखोगे, इसका ये 11वां पार्ट है, तो आप देख लोगे, फील आप कर लोगे कि नहीं डेफिनेटली यस, इस पैटर्न पे क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरे या तीसरे वीडियो में आप देखेगा, आपको पता लग जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ अगेन 42 पे, इस पे भी रिपीट हुआ। यदि a बराबर 2 है तो a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, उसमें 1 जोड़ दिया। c बराबर 4 है, c की प्लेस वैल्यू 1 होती है, उसमें 1 जोड़ दिया। अब तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत इसको हल कर लोगे। तो प्रैक्टिकल में p की प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसीलिए मैं आपसे बोला हूँ प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। p की प्लेस वैल्यू होती है 16, ठीक है, उसमें 1 जोड़ दोगे 17, तो ये 16 वाला आंसर तो आपका कट गया। अब आप क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, 17 के बाद 21 निकालना क्यों निकालना, ये बताओ, ठीक है, क्यों निकालना आपको। अब आप इसमें से ये देख लो आपका सबसे ज़्यादा ऑड कौन सा है, जो भी आपका ऑड लगे आप उस चीज़ को कर दीजिए। आप सेकंड को नहीं निकालोगे, आप आर को देखोगे, आर की प्लेस वैल्यू क्या है। आर की अगर आपकी प्लेस वैल्यू आप निकालो तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। 18 के बाद क्या आएगा 19, यहाँ पर 19 आना चाहिए, ये 17, ये भी कट गया, ठीक है 19। अब उसके बाद में नेक्स्ट और चेक कर लो, टी की वैल्यू 20 होती, 20 में 21 जोड़ दो, आंसर 3 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। बाद में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों चेक करें, वाई शुड वी चेक। जब हम स्मार्टली ऑप्शन पे वर्क करें तो इस प्रकार आपको काम करना सीखना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो आप तैयारी करते रहिए, फिर नेक्स्ट ईयर पेपर आएगा, फिर उसको देते रहिए। ये बिटर ट्रूथ है, आप देते रहिए, आप करते रहिए, तो आप ये करेंगे नहीं हमने तो कर लिया है। आप अपने आप में सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन सेटिस्फाई होने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप पेपर को क्रैक कर लोगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, नहीं यार मैं एबल हूँ, लेकिन आप दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में क्रैक करिए। अगर आप कोई भी मॉक लेते हैं, अगर आप इस टाइप से लेते हैं, इसको पॉज करिए। वीडियो ये 20 मिनट का है तो उसको 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन को अगर 35 सेकंड दिए जाते तो रीजनिंग में आप 20 सेकंड में करने की कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा हूँ 20 सेकंड में करने की कोशिश कीजिए, तभी आप समझ लीजिए कि जो बचा समय है वो मैथ में और इंग्लिश में कंज्यूम आपका होगा। और जीके से भी, जीके और रीजनिंग से समय बचता है, उस समय को मैथ में लगाया जाता है और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट पढ़ने में, वहाँ उनको सेटल करने में लगाया जाता है। वही बच्चा सिलेक्शन ले पाता है, नहीं तो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप नॉर्मल एक मान लीजिए किसी बुक से पेपर उठाओगे और आपने 50 क्वेश्चन हल कर लिया, आप खुश हो जाओगे, नहीं ठीक है मैंने हल कर लिया, मेरी एक्यूरेसी 95% है। लेकिन क्या आपने कभी टाइम को जज किया आपने? अगर आप उन 50 क्वेश्चन को हल करने में 1.5 घंटा ले रहे हो तो शायद सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ये चीज़ चेक हो रही है आप कितने एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर, आप सभी को पता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाते ही कितना प्रेशर बिल्डअप होता है। उस प्रेशर के अंदर क्या आप एग्जामिनर ने जो आपके लिए सेट कर रखा है उस चीज़ को आप क्रैक कर पा रहे हो, कितनी जल्दी कर पा रहे हो, ये चीज़ों और क्वेश्चन को स्किप करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि 100% एक आध स्टूडेंट के भले सही हो जाए, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हल हो रहा तो उसको स्किप करके मार्क करके आगे बढ़ने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। 43 बोला है निम्नलिखित में कितने ट्राइंगल हैं, तो ये मैंने आपको बता रखा नहीं है तो हमारा दूसरा चैनल भी है रीजनिंग एकेडमी के नाम से, वहाँ जाके देखिए, वहाँ मैंने सारी क्लासेस डाल रखी हैं, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। बहुत आसान होता है, देखिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इसमें 8 इसमें 16, तो ये हो गए। फिर बचा ये, इसमें 3 हो गए, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 16 और प्लस 3 17 18 19। क्या 19 ही हैं? जी नहीं, थोड़ा सा और घुमा के देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये और बन रहा है एक ये और एक इधर से ये, तो 19 और 2 21, इसमें टोटल मिला के 21 ट्राइंगल है। बहुत आसान था, क्योंकि जब अगर आपको फंडा पता है तो आप तुरंत हल कर सकते हो। आपको ये पता है ऐसे वाले में 4 बनते हैं, आपको पता है इसमें कितने बनते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं, कैंडिडेट ने भी ड्रॉप कर दिया इसको,
नहीं किया, जबकि ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था ओनली। ये देखते ही 8 8 दूनी 16 17 18 19 और 2 ये 20 और 21, ये देखिए केवल 5 सेकंड क्वेश्चन था, ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद उस स्टैंडर्ड की और वैसे जैसे तैयारी करनी चाहिए थी। पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता है। देखिए ठीक है, लोग क्या होता है ना, लोग पढ़ते हैं बेतरतीब पढ़ते हैं, पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता है। स्मार्टली पढ़िए, वर्क स्मार्टली करिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। 44 में आते, 4 में से 3 एक समान है और एक असमान है, बता दीजिए कौन सा है वो। तो अब इस चीज़ को आप हल करोगे 44 को, तो मेरे हिसाब से आप इसको हल करोगे तो पैटर्न चेक कर लो, केवल पैटर्न चेक करिए आप, ठीक है। एस के बाद में STUVW +4 WXY +2 और उसके बाद में फिर Y से B +3 B से E प्लस BCDE +3, ठीक है। सेकेंड वाला HIJK 3 LMN 3 OPQ 3 QRST 3 Q से T 3 T से W 3 W से Z 3 और Z से C 3, ये भी C से लेके F 3 F से I 3 3 ये सब देखिए, सब 3 के पैटर्न बन रहे हैं, केवल इसमें एक आगे 4 ये 2 है ना करके, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन करने की एबिलिटी आपके अंदर तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी। और अब मैं आपको लिख रहा हूँ, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल देखते इनको हल कर दोगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है निम्नलिखित कूट भाषा में सर्टेन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में समर को क्या लिखेंगे। आप देखिए, आप विजुलाइज कीजिए यहाँ पर CD, ठीक है, EF RS और क्या TUABIJMNO, तो सब +1 की सीरीज़ चल रही है, आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं करके, तो क्या आ जाएगा आपका ST, ये आंसर आपका कट गया। अब हम क्या देखेंगे, आप इसमें देखिए ऑड कौन सा है, आप ये भी निकाल दीजिए। लास्ट में देख लीजिए RS, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अब सेकंड को देख लीजिए UV, ये वाला आंसर आ गया, ये भी काट दीजिए, बाकी 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 2 आपका यहाँ का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आई होप आप समझ गया मैं किस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे ही ऑप्शन पर वर्क करना सीखिए, आप ऑप्शन पर वर्क करिए केवल। अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, ये देखिए पूरब में चल दिया, आपको मैप पता होगा ना करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व में चल दिया, 50 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, ये 15 मीटर चल गया। फिर वह उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, ये 15 मीटर वापस आ गया, तो ये 30 है, तो ये अगर 50 है तो ये 20 हुआ। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, 20 मीटर की दूरी पर। इतना फ्री फ्लो आपको होना पड़ेगा, इतना फास्ट होना पड़ेगा, बाएँ दाएँ में कन्फ्यूज़ करोगे बार बार, हम कहाँ बाएँ जाएँ दाएँ, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। इतना फास्ट होना पड़ेगा और इतना ही समय इन क्वेश्चन को देना है आपको। कूट भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है, तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देख लीजिए क्या ये इसमें है क्या, अगर आप इस सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के चेक करेंगे तो आप क्या करोगे, WX ZA -1 TU +1 ZE DE, ठीक है, और QRS, तो +1 -1 की सीरीज़ बन रही है। लेकिन ये बोल रहा है किस शब्द को कूट किया गया, ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कौन सा ऐसा है उसको कूट किया गया। तो ये +1 की जगह अब यहाँ से अगर आप उल्टा लोगे तो -1 की सीरीज़ लग जाएगी, B से माइनस करोगे A, तो ये तो वैसे कट गए, समझिए। लोग झोंक में इसको करके चले आएंगे, B के बाद +1 करेंगे, C कर देंगे, आप गलत कर दोगे आप। पढ़ो, पहले लैंग्वेज पढ़ो, किस शब्द को कूट किया गया ये, यानी हमारा इसके बाद में ये चीज़ मिलती है, तो हमसे पूछा गया ये, तो अगर ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, तो B से -1 करना पड़ेगा, नहीं लोग इसको 1 को सही करके चले आएंगे। A आपका हो गया -1, M में +1 आप करोगे, M के बाद N आता है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 2 ही आपके आंसर हैं, तो कौन आ जाएगा आपका, एंजल। आगे ये पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी, एंजल 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई आकृति छुपी है। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेंगे, तो ऑप्शन देखिए, इतने ऑप्शन है कि ये तो देखते ही आप बता दोगे यार ये तो है ही नहीं है, मतलब ऐसे ऑड एब्सर्ड ऑप्शन दिए कि आप उनको देख के बता दोगे, हम क्यों चेक करें उनको। ये देखिए, आप इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे ये शायद सामने ही आपको दिख रहा है, ये है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 है, ये सामने दिख रहा है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं, बताओ इनका कोई मतलब है क्या, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है,
ये देखिए, इसका कोई मतलब है क्या? मतलब ऐसे ऑप्शन है कि ऑप्शन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं, तुरंत का तुरंत आपका आंसर सामने आ जाता है। इतने क्लियर कट, मतलब कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, इतना ईजी आ रहा है, मैं तो मान रहा हूँ। महिलाएं, माताएं, पिता, इनको क्या करेंगे आप वेन डायग्राम से। तो जितनी भी देखिए माताएं होती है वो सब महिलाएं होती हैं, इसमें कोई शक है आपको? जितनी भी माताएं होंगी या जितनी भी जो लेडीज़ माता बनती है वो सब महिलाएं होती है, जेंट्स तो नहीं बन सकते ना माताएं, जेंट्स तो पिता बनते हैं। तो ये इसके अंदर हो जाएगा और उसके बाद पिता आपका अलग हो जाएगा। ये देखिए इसमें से कोई है, पहला ही वाला आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा लॉजिक आपको आना चाहिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बोला है कैडेट को अगर हम 31457 लिखा जाता है उसी प्रकार में इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा? आप तो देख लीजिए। सी को 3 है, बहुत बढ़िया। प्लेस वैल्यू ए को 1 है, डी को 4 है, ई को 5 है, टी को 20 है, लेकिन 20 जी के साथ लिखा है। बस एक यही इसने ट्रिक कर दी है। कुछ लोग क्या होता है ना कि शुरुआत में केवल फर्स्ट में पढ़ते हैं, बाद में लास्ट में नहीं थोड़ा ध्यान देते, वहाँ गलत हो जाता है। लास्ट वाले टी का अपोजिट करोगे तो क्या होता है? जी, और जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। लास्ट वाले में अपोजिट की प्लेस वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। इसलिए तो हम आर की अपोजिट क्या होती? आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 9 देख लो कहाँ पर है, यहाँ है। बाकी दोनों ऑप्शन तो वैसे कट गए। ठीक है, फिर हम 4 और 5 में बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे सेकंड लास्ट को। देख लो, ठीक है, सेकंड लास्ट में क्या है? ई की प्लेस वैल्यू क्या होती? 5 होती। ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए? इतना काम करना है आपको, 2 ही चीज़ों से आंसर निकाल लेना है। समझे बात को आप? पहले तो हमने लास्ट को देखा, लास्ट को देखते बाकी 2 ऑप्शन हमने काट दिए। फिर हम पहले से क्यों काम करेंगे? जब 45 दोनों में कॉमन है तो हम क्यों उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे? हम तो सेकंड लास्ट देखेंगे ना, 6 और 5 अलग अलग है, तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 5 होती, तो 5 हमने कर दिया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करना, ऑप्शन पे काम करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन पे काम करना आप सीखिए स्मार्टली, तभी आप कम समय में इसको क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। 12 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और 4 पेपर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर सारे आप देखोगे तो आप देखोगे कि पैटर्न बार बार रिवाइज हो रहा है। क्वेश्चन रिवाइज नहीं होते लेकिन पैटर्न रिवाइज होता है। तो तैयारी करिए और साथ ही साथ में धीरे धीरे मैं आगे और आपको कराता रहूँगा। अगर कोई सजेशन आपकी तरफ हो तो वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में अपने शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।